नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हमारा रिएक्शन रहेगा कमेंट्स को लेके कि जो वीडियो थी हमारी धर्म, अंधविश्वास, पाखंड, ज्योतिष इन चीज़ों को के रिलेटेड जो वीडियो थी उन पे आप लोगों की कैसी रिएक्शंस आई हैं और क्या क्या लोगों ने लिखा है। और कुछ कुछ लोग इतना गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने क्या क्या अनसंट चीज़ें लिख दी हैं। तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे कि किसने बहुत सारे लोग तारीफ भी करी है बहुत सारे लोगों ने कि ये जो काम है वो आज के टाइम का सबसे ज़रूरी काम है। हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नई युवा पीढ़ी है, उसको ऐसे धर्म के मायाजाल से, पाखंड वाली चीज़ों से, अंधविश्वास से, इनसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? अब कुछ लोग पूछते हैं कि आप जो है वो अंधविश्वास, पाखंड ये चीज़ तो समझ आती हैं, लेकिन आप धर्म को लेके क्यों बोलते हो कि धर्म की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम और जो है वो धर्म वाली चीज़ें इर्रेलेवेंट है। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जितनी भी ये अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं और जितनी भी पाखंड फैलाने वाली चीज़ें हैं, इनकी जो जड़ है वो बेसिकली उसमें वो धर्म ही है। मतलब एक पूरा पेड़ है अंधविश्वास का, तो उसकी जो जड़ है ना, उसकी जड़ में धर्म ही बैठा है। चाहे वो धर्म फिर जो है वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, कुछ भी हो सकता है। सारे जो धर्म हैं वो मान्यताओं के आधार पे ही चलते हैं और वो इंसान को पाखंडी, ढोंगी और बिना लॉजिक लगाए सिर्फ मानने पे जोर देते हैं। और किसी भी धर्म के पास कोई अंतिम सत्य नहीं है, कुछ नहीं है, सब मान के बैठे हैं कुछ-कुछ और सब कपोल कल्पना करके बैठे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि आपने अगर इस चीज़ को समझ लिया कि जो धर्म है, रिलीजन है, वो इंसान को फँसा के रखता है। वो एक मान्यताओं का जाल बना के रखता है जिसके अंदर इंसान फँस जाता है। अब धर्म क्या बोलता है? हर धर्म ये बोलता है कि कोई एक ईश्वर है, कोई एक गॉड है, सुप्रीम पावर है, वहाँ से सारी शक्तियाँ आ रही हैं। वहीं से फिर आत्मा, परमात्मा इनका कॉन्सेप्ट आता है। वहीं से फिर भूत, प्रेत इनका कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ऐसे बोलते हैं कि पॉजिटिव शक्ति है, नेगेटिव शक्ति भी है। तो वहाँ से ही आप देखोगे कि सारी की सारी जो अंधविश्वास वाली बातें हैं और ये ढोंग वाली कल्पनाएँ हैं, स्वर्ग, नर्क, श्राद्ध, तर्पण, ये सब चीज़ें वहाँ से ही आती हैं। तो इसीलिए जो जड़ में जो चीज़ बैठी है, आप जब तक वो उस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक जो है वो आप बाकी चीज़ों को नहीं हटा पाओगे। तो इसीलिए शरीर में अगर मान लो कैंसर है और आप उसको ठीक कर रहे हो, आपने 99% ठीक कर दिया, 1% कहीं किसी सेल में रह गया, तो वो जो छोटा-सा भी रहा है ना, वो फिर से दोबारा पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसलिए ये जो चीज़ें हैं अंधविश्वास वाली, मान्यता वाली जो चीज़ें हैं, इनको पूरा का पूरा सिस्टम को ही आपको नकारना पड़ेगा। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। कंप्लीटली उनको साइड हटाना पड़ेगा। और जो नई तर्क बुद्धि वाली, रैशनल थिंकिंग वाली, लॉजिकल जो चीज़ है, उसको सामने लेके आना पड़ेगा। आपको साइंटिफिक चीज़ों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये धर्म, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। तो हम लोग शुरू करते हैं कमेंट्स पढ़ना, क्या-क्या आप लोगों ने लिखा है। जैसे एक ये है, हमने एक वीडियो बनाई थी कि जो धर्म, अंधविश्वास, ढोंगी बाबा, जो हमारी पुरानी वीडियो थी सबसे पहले शुरू की, तो उस पे क्या-क्या लिखा है। हाँ, एक लिखा है कि जिसके ये है रोनित जैक, इन्होंने लिखा है जिसके पास ज्ञान नहीं भाई वो ज्ञान दे रहा है, फिर हंसने वाले इमोजी। ओके, तो देखो मैं इसमें ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये कॉमन सेंस की चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ पे यकीन करने से पहले, उसको मानने से पहले आप उसको जानो, आप उस पे क्वेश्चन करो। अगर कोई बोल रहा है कि एक मूर्ति को पूज रहा है और डेली सुबह शाम, तो
और उसको लग रहा है कि मूर्ति को पूजा करने से कहीं ना कहीं मुझे तरक्की मिल जाएगी, मेरे काम में बरकत हो जाएगी, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा। तो उस मूर्ति को पूजने से और एग्ज़ाम में पास होने का कोई कनेक्शन है? मतलब जो काम आप कर रहे हो उसके पीछे का कोई रीज़न, कोई लॉजिक वो तो देखो। आप सिर्फ मानने जा रहे हो कि आत्मा होती है। आज तक कोई भी साइंस का जो एक्सपेरिमेंट है, हमारी साइंस वो उसको प्रूव ही नहीं कर पाई आज तक। और जो धर्म है बस उसमें मानने जा रहे हैं, मानने जा रहे हैं। अब जो चीज़ है ही नहीं फिर उसको प्रूव क्या करेंगे? भाई प्रूव तो करने का जिम्मेवारी तो उनके उनके ऊपर है ना, जो उस चीज़ को मान रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आपको पुरानी पुस्तकें, प्राचीन चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज के रेलेवेंट जो चीज़ें हैं आप उनको पढ़िए, थोड़ा सा रैशनल लॉजिकल बुद्धि लगाइए, तो आपको भी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और बहुत ज़्यादा ज्ञान व्यान के चक्कर में पढ़ोगे ना तो फिर आपका समय और पैसा ही बर्बाद होता है और हाथ कुछ लगता नहीं है। ये चीज़ जो है वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं ट्राई कर चुका हूँ। इस चीज़ को आप मेरे से डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। नहीं तो लास्ट में आप पैसा समय बर्बाद करेंगे और कंक्लूजन जो है वो आपका यही आएगा कि ये फालतू चीज़ों में कोई दम नहीं है, अंधविश्वास ढोंग पाखंड में कुछ नहीं होता, और जो है वो लॉजिकल चीज़ें ही होती हैं, साइंस ही आपके काम आता है। जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, और एजुकेशन लेने के लिए आपको टीचर के पास जाना है। आप फ़ोन चला रहे हो, आज के टाइम सारी नॉलेज मैक्सिमम वहीं से आ रही है। आप यूट्यूब चला रहे हो, आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, सब चीज़ों में तो टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ों में तो साइंस है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद एक और कमेंट है, RV यादव 342। ये काफ़ी पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं और इनके बहुत फ्रीक्वेंटली कमेंट आते हैं। ये बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा आपका कंटेंट, थोड़ा कम सब्सक्राइबर है लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि देश में मूर्खों की कमी नहीं है और बहुत कम लोग आपके जैसे बुद्धिमान हैं जो ऐसी बातें करेंगे। और पाखंड अंधविश्वास से डर निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ देखो, ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत कम लोगों में ही पाई जाएगी जो रैशनल बुद्धि है, क्योंकि मैक्सिमम लोग शुरू से ही उनको ये धर्म और अंधविश्वास की घुट्टी पिलाई जाती है ना, माता पिता शुरू से ही उस बच्चे को वैसा बना देते हैं। तो इसलिए बच्चे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा जो है वो कट्टर अपने धर्म को पालन करना शुरू कर देता है बिना कोई क्वेश्चन पूछे। तो और लोग फिर जो है वो पूरी लाइफ डरते रहते हैं, डर के साए में और लालच में वो अपना जीवन निकाल देते हैं। इस वजह से फिर वो जो है इन धर्म और पाखंड से बाहर निकल नहीं पाते हैं। बहुत कम ऐसे फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इन चीज़ों को छोड़ के बाहर निकल पाते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं, ये है किरण प्रजापत X4Q। ये बोल रहे हैं, ढोंगी बाबा राजपाल, हंसने का साइन, रामपाल बाबा का चेला राजपाल, फिर से स्माइली। ओके, तो ढोंगी बाबा, देखो मेरा तो पूरा जो है लड़ाई और पूरा जो पंगा है वही ढोंगी बाबाओं के खिलाफ है, जो ऐसे दावे करे कि उसके पास कोई विशेष शक्ति है, उसके पास कोई चमत्कारिक सिद्धि है, ऐसे कोई दावे करे, कोई विशेष वेशभूषा पहने, कोई मदारियों वाली वेशभूषा पहन के आपके सामने आ जाए, कोई ऊपर से नीचे पूरा पीला हो गया जाए, कोई माथा पोत ले, कोई अंग्रेजी बोल के आपको भारी भारी वर्ड फेंक के मारे कि स्पिरिचुअल हीलर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ों के जाल में अगर कोई आपको फंसाना चाहे तो ऐसे बंदे से तुरंत भागो वहाँ से उठ के। आपको ये देख के ही, ये लक्षण देख के पता चल जाना चाहिए कि बंदा जो है वो बाबा या जो भी वो स्पिरिचुअल
लीडर है वो ढोंगी है और आपको फंसाना चाह रहा है, तो इन्हीं के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। उसके बाद है गुड मैसेज फॉर सोसाइटी। ओके, थैंक यू। एक कमेंट है आर्यन कोस्मोस, ये लिख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। ओके, थैंक यू। हाँ देखो, इस चैनल का जो इंटेंशन है वो यही है कि आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो अच्छी बनाई जाए। जो जाल में आप फंसे हुए हो, धर्म समाज के मक्कड़ जाल में जो फंसे हुए हो, आपको बांध दिया गया है चारों तरफ से, उससे आपको थोड़ी फ्रीडम मिले, उससे जो आपको आज़ादी मिले। तो इसीलिए चैनल का भी नाम है मैक्सिमाइज योर फ्रीडम, ताकि आप जो है वो खुल के जी पाएँ, अपने जीवन का आनंद ले पाएँ। फिर एक वीडियो थी हमारी ओशो और आचार्य प्रशांत के बारे में, मैंने अपना ओपिनियन दिया था उसमें, तो उस पे कुछ कमेंट आए हैं। एक है ये है सरकारी भारती अपडेट M3D, ये लिख रहे हैं बच्चा आपको ज्ञान का अभाव है। ओशो कभी नहीं कहा तुम मेरी पूजा करो, मेरी माला गले में डालो। ये जो गाड़ियों की बात कर रहे हो, सो रोल्स रॉयस कार उनके नाम एक भी कार नहीं थी, सब कार उनके भक्तों ने दे रखी थी। ओशो ने हमेशा कहा किसी के झांसे में मत पड़ना, यहाँ तक कि मेरे झांसे में भी मत पड़ना। परमात्मा की खोज खुद करो, ध्यान करो। देखो, इस बारे में मैंने बताया था कि ओशो जो शुरू के लेक्चर उनके सुनोगे ना, वो काफ़ी तार्किक बुद्धि वाले, क्वेश्चन उठाने वाले, लॉजिकल वैसे आपको मिलेंगे। लेकिन बाद में जब उनके फॉलोवर बढ़ने लगे, फिर उनके अंदर चेले चपाटों की इकट्ठा करने की भूख जागी और उन्होंने फिर अंधविश्वास से रिलेटेड चीज़ों को बोलना शुरू किया कि अलग अलग तरीके के ध्यान मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हारी आत्मा को उन्नत करेंगे, भूत प्रेत भी होते हैं, आओ उसको दिखाएं, आओ सिद्धि करें। तो इन चीज़ों पे उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को फिर ये अंधविश्वास वाली चीज़ें डाल ली थी अपने उसमें। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि 100 रोल्स रॉयल कार और ये जो है, ये किस लिए थी? यही सब पाखंड करने के लिए कि जो लोग प्रभावित हो गए, उनसे जुड़े, फॉरेनर लोग जुड़े, फिर उनकी जो धन संपदा है वो भी वो आश्रम को ही डोनेट कर देते थे। उनका माइंड ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता था आश्रम में, मेडिटेशन के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो उन्होंने अपना एक सेक्ट, अपनी एक कम्युनिटी बनाने का उनका पूरा वो प्रोसेस रहता था। और ओशो के रहते रहते ही ये चीज़ शुरू हो गई थी जब ओशो जिंदा थे, कि उनके नाम का ही जो लॉकेट है वो गले में धारण किया जाएगा, उनकी माला जो है वो गले में पहनी जाएगी, उनकी मूर्ति की पूजा करी जाएगी। वो तो उनके रहते रहते ही ये सारे पाखंड जो है वो शुरू हो गए थे। और आज भी आप किसी भी ओशो आश्रम में जाओ तो यही सब चीज़ें तो वो करते हैं। तो उन्हीं की वो फ़ोटो लगा के पूजा करेंगे, उन्हीं की माला जो है वो कंठी जो है वो आपके गले में डालेंगे, ऐसे लाल कपड़े पहनाएंगे और उन्हीं के आगे बैठ के बस जपते रहो। तो कोई भी जो संप्रदाय चल रहा है, ऐसा कोई भी जो गिरोह टाइप जो चलते हैं ये धर्म के नाम पे, ये सारे आपको ठगने का ही काम करते हैं। कोई वास्तविक भला, कोई आपकी वास्तविक मुक्ति नहीं चाहता है। वो मैक्सिमम चंदा उनको मिल जाए, डोनेशन मिल जाए और फिर वो जो है अपना मज़े करें, बस ये उनका रहता है। तो इन सब चक्करों में ना पड़े, अपनी जीवन अच्छे से जिएं, अपने आप को बंधनों से मुक्त करें और आपको ये सब चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक कमेंट है रवीश त्रिपाठी 1, हाँ ये बहुत सपोर्ट करते हैं चैनल को। ये बोल रहे हैं आप पहले कहाँ थे सर, और फिर वो दिल वाले सिंबल एंड लाइफ चेंजिंग ये लिखा इन्होंने। तो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए चैनल को। बहुत सारे लोग जो समझ भी रहे हैं हमारे मैसेज को, उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं और अपने लाइफ में बदलाव भी कर रहे हैं। तो वो तो आपके ऊपर है। अब देखो, बारिश जो होती है ना, वो तो सब जगह बराबर बरसती है। अब कौन उसको किस तरीके से लेता है वो तो उसके स्वभाव पे निर्भर करेगा।
वो करेले पे गिरेगी तो वो कड़वा उसको बना देता है, और अगर वो कहीं पे अंगूर संतरे के ऊपर गिरेगी तो मीठा बन जाता है। तो वो तो उसके ऊपर है, स्वभाव के ऊपर कौन कैसा ले रहा है। फिर RV यादव 342 का इसी में फिर से कमेंट आया है, आपके जैसे लोगों का बहुत ज़रूरत है, आप आजकल के आजकल की जनरेशन को। हाँ, लॉजिकल लोग जो हैं और जो रैशनल बुद्धि वाले हैं, जो सोचने वाले हैं, सवाल उठाने वाले हैं, उनकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे जो लोग हैं वो आ भी रहे हैं अभी की जनरेशन में। आप देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लॉजिकल बातें करते हैं, रैशनल बातें करते हैं। तो धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी के साथ ये जो अंधविश्वास और जो मान्यता पे आधारित धर्म संप्रदाय, ये जो चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे इनका जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, सिर्फ इसी की बातें आगे आएंगी। तो ये आने वाले कुछ समय में होगा, जैसे ही एक पीढ़ी जो अभी पुरानी पीढ़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो है वो ऐसी नई बुद्धि वाले लोग ही आएंगे। फिर ये बोल रहे हैं, अगला कमेंट मैथेमेनिया सोल्ड, इनका कमेंट है, जस्ट ए कॉपी पेस्ट ऑफ अर्पित एक्सप्लेन्स। और इन्होंने ये लिखा, एक ने तो किसी ने लिखा था कि सस्ती कॉपी ऑफ ध्रुव राठी, ऐसे करके लिखा था। तो देखो वो तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये अर्पित एक्सप्लेन्स ये है, ये भी बहुत अच्छा चैनल है। ये लॉजिकल, साइंटिफिक, रैशनल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ से आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिले आपको सीख लेनी चाहिए। तो अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है और बहुत आगे जाना बाकी है। अ लॉट टू लर्न, अ लॉन्ग वे टू गो। तो अभी तो बहुत चीज़ें बची हुई हैं। ओके। उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजी पे जो वीडियो बनाई थी हमने, उसमें कमेंट है SMN दास 10, ये बोल रहे हैं, एस्ट्रो शर्मिष्ठा, दिस लेडी प्रेडिक्टेड मैनी थिंग्स, एयर इंडिया फ्लाइट 171 के बारे में बताया था। अब देखो ये जो चीज़ें हैं आपको भ्रम में डालने के लिए भी होती हैं कि उसने ये प्रिडिक्शन कर दी, उसने ये प्रिडिक्शन कर दी। चलो प्रिडिक्शन के बारे में ही मुझे एक चीज़ याद आ गई। अभी वो जो IIT वाले बाबा फेमस हुए थे, और वो देखो कितने बेशरम आदमी है, वो अभी भी खुद को कल्कि का अवतार बोलते हैं अपने सोशल मीडिया पे, और ये वो फालतू फंड के चक्करों में कि मैं कल्कि का अवतार हूँ। अब उन्होंने बोला था कि जो है वो मैच का प्रिडिक्शन करा था उन्होंने कि इंडिया जो है वो मैच हार जाएगी, पाकिस्तान जो जीत जाएगी। तो अगले ही दिन क्या हुआ, बाबा की जो भविष्यवाणी थी और जो उनका तुक्का था वो गलत हो गया। तो सोचो अगर बाबा का तुक्का फिट बैठ जाता, क्योंकि 50-50 चांस है ना भाई, या तो जीतेगी या तो हारेगी, तो बराबर चांस है, हाफ हाफ। अगर बाबा 10 तुक्के मारेगा तो उसमें से 5 तो सही हो ही जाएंगे, 5 हेड आएंगे, 5 टेल आएंगे। किसी सिक्के को आप 10 बार उछालेंगे तो अब बाबा का, IIT बाबा वाले का पहला ही तुक्का फेल हो गया। तो इस चक्कर में जो है वो उनकी भद पिट गई, और उसके बाद फिर अब मुंह छिपाना पड़ा उनको। तो ऐसे ही ये एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ये आपको फंसाने के लिए इनके पास बहुत टेक्निक होती हैं। तो इनके चक्कर में ना पड़े, इनको पता होता है कैसे लोगों को फंसाना है। और कुछ तो टेक्नोलॉजी से भी आजकल है ना बहुत गेम चल रहा है। जैसे अभी बहुत सारे लोग क्या है वो सोशल मीडिया पोस्ट को एडिट कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि देखो 2 साल पुरानी पोस्ट थी और इसके बारे में पहले ही लिखा जा चुका है। भाई तुमने बाद में उसको एडिट कर दिया। या अभी AI का इतनी चीज़ें चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब उसमें तो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि चीज़ों को आप कैसी भी तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हो। तो जो इंटरनेट पे चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं।
अभी एक कोई चैनल था उस पे वो दिखा रहे थे, वो बाबा जो है वो मंत्र मार के और नारियल को उड़ा रहे थे। अब वो नारियल जो था वो धागे से बांध रखा था, और वो धागा ऐसा था कि वो जो बैकग्राउंड के साथ मैच करे, तो ताकि वो दिखे ना। लेकिन गलती से वो कैमरा ऐसे एंगल पे घूम गया, वो धागा दिख गया और पूरे उसकी पोल खुल गई। तो आपको क्या चीज़ दिखाई जा रही है और क्या चीज़ बताई जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इसलिए चीज़ों को सावधानी से देखें और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, खुद से भी थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाएं। तो ये थे कुछ कमेंट्स। फिर इसमें एक है स्माइल विद रवीना 2711। इन्होंने लिखा है कि रोज़ आपसे सीखने को मिलता है आपके इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। देखो, चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको नए नए टॉपिक्स पे सोचने का मौका दिया जाए, आपकी जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड किया जाए, और आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा ब्लिसफुल, ज़्यादा फ्रीडम से भरपूर होनी चाहिए। तो नए नए टॉपिक्स हम लोग लेके आते रहते हैं। बाकी आप भी बता सकते हैं आप और किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, तो हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, बाकी इस चैनल की वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, वो चीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी देखते रहिए इस चैनल की वीडियो को। मिलेंगे जल्दी ही किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।